गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 19 की। ठीक है, तो दोस्तों आज वीकली एक्सपायरी है और 9:11 हो चुके हैं। प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी और आज हम किस तरफ से ट्रेड करेंगे। सेंटिमेंट्स आज के क्या हैं। तो दोस्तों आज के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं। क्रूड ऑयल में कुछ मूवमेंट आई है अपसाइड में, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है। फेड्स के कल जो मिनट्स आए थे उसमें जो है फेड मेंबर्स का अधिकतर का सपोर्ट है आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में। तो यूएस से एक नेगेटिव ये न्यूज़ है और साथ ही साथ इंडियन मार्केट अपना ऑलरेडी पॉजिटिव है और इंडियन मार्केट में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं। तो दोस्तों आज वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी वाले दिन वैसे भी मार्केट वॉलेटाइल रहता है और आज हमारे पास दोनों ही साइड के सेंटिमेंट्स हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो हम आज स्कैल्पिंग करके चलेंगे। स्कैल्पिंग हमारे लिए आज के लिए बेस्ट होता है, स्पेशली जिस दिन कोई इवेंट होता है या वीकली एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी वॉच लिस्ट में निफ्टी की 19,350 की कॉल है लगी हुई और बैंक निफ्टी की 45,100 की कॉल लगी हुई है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों स्कैल्पिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रिगर पर एंट्री करते हैं और मार्केट खुलते ही बैंक निफ्टी हमें ट्रिगर दे रहा है। बैंक निफ्टी जो हमारा ट्रिगर बन रहा है वो बन रहा है 45,107 का और बैंक निफ्टी उसके नीचे यानी 45,060 पर ओपन हो रही है। तो यहाँ पर हमें खुलते ही मार्केट इमीडिएटली ट्रिगर मिल रहा है। बट चूंकि ये गैप कम है तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से दोबारा से अपसाइड रिवर्स हो जाए, हमारा जो ट्रिगर हमें मिल रहा है वो फिर से रिवाइज हो जाए, वो ना मिले। इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे बैंक निफ्टी में अगर हमें एंट्री लेनी है। तो इसलिए मैंने अपने रडार पर 45,100 की कॉल को लगा रखा है। अगर यहाँ पर ट्रिगर कंप्लीट हो जाता है 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे, अगर पूरा प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग हमें एंट्री मिलती है तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में एंटर करेंगे। और दोस्तों जो निफ्टी है, निफ्टी का जो डाउन साइड ट्रिगर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 19,380 पर और बैंक निफ्टी खुला है 19,385 पर। ठीक है, तो यानी अभी इसमें हमें डाउन साइड ट्रिगर नहीं मिला है। तो अगर मार्केट खुलने के बाद हमें निफ्टी में डाउन साइड ट्रिगर मिलता है तो हम निफ्टी में एंटर कर लेंगे। बैंक निफ्टी में तो हमें ऑलरेडी मिल गया है, तो हो सकता है और तेज़ी से डाउन साइड मार्केट जाए तो हमें हमारे लेवल्स निकल जाए, हम वहाँ पर एंटर ना कर पाएँ। बट चूँकि निफ्टी में अभी लेवल हमें नहीं मिला है तो निफ्टी में हम लेवल का इंतजार कर सकते हैं, निफ्टी के लेवल के आने का हम वेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने निफ्टी को भी रडार पे लगा रखा है, निफ्टी की कॉल ऑप्शन को रडार पे लगा रखा है। और ठीक है दोस्तों, देखते हैं थोड़ी देर बाद मार्केट ओपन होगी 9:15 पर, देखते हैं कि हमें किस में एंट्री मिलती है, पहले निफ्टी में मिलती है बैंक निफ्टी में मिलती है। ठीक है, ओके दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो आप देख चुके हैं मार्केट हिले हुए 3 मिनट हो चुके हैं और बैंक निफ्टी जो है वो अपना लेवल सस्टेन नहीं किया है, डाउन साइड ट्रिगर हमें नहीं मिला है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये दोबारा से अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। हमारा डाउन साइड ट्रिगर 107 का है बट ये अभी 108 109 के आसपास चल रहा है, 111 के आसपास हो गया है। ठीक है, तो अभी हमें प्रॉपरली ट्रिगर नहीं मिला है, तो इसीलिए मैंने इंतज़ार किया और इमीडिएटली एंटर नहीं किया क्योंकि ये अपने ट्रिगर के बहुत ही नज़दीक ओपन हुआ था। अब यहाँ पर मैं इंतज़ार करूँगा डाउन साइड ट्रिगर आने का या फिर मुझे कोई अपसाइड एंट्री दिखती है तो वहाँ के लिए। ठीक है, फिलहाल मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाने के लिए इसकी कॉल को वाई कर रखा है। ठीक है, तो अगर निफ्टी में मुझे पहले एंट्री मिलेगी तो मैं निफ्टी में एंट्री लूँगा, अगर बैंक निफ्टी में एंट्री मिलती है तो मैं पहले बैंक निफ्टी में एंट्री लूँगा। ठीक है, ओके दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हमें तक कोई भी एंट्री नहीं मिली है। ठीक है, निफ्टी ने अपना जो डाउन साइड हमारा लेवल था उसे ब्रेक नहीं किया है, उसके पास तक आई थी तब मैंने एक पोजीशन क्रिएट करने के लिए एक कॉल को बाई किया था। अभी प्रेजेंटली वही है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि निफ्टी अगर अपना डाउन साइड लेवल ब्रेक करे तो मैं उसमें उसकी 19,350 की कॉल को शॉर्ट करूँ, कॉल को बेचूँ। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों एक और अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो डाउन साइड ट्रेड अभी कर रहा है, निफ्टी के कंपैरिजन में वीक है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है,
अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मैं बैंक निफ्टी में एंट्री लूँगा। कब एंट्री लूँगा? 45,214 के लेवल को जब बैंक निफ्टी क्रॉस करेगी। अभी प्रेजेंटली बैंक निफ्टी 45,127 130 के आसपास है। जब ये 45,214 के लेवल को क्रॉस करेगी अप साइड, तो मैं यहाँ पर पोजीशन ले सकता हूँ अप साइड में, मतलब यहाँ पे पी को शॉर्ट करके चल सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर डाउन साइड एंट्री मिलती है तो निफ्टी में लेंगे, और अगर अप साइड एंट्री मिलती है तो बैंक निफ्टी में लेंगे। ठीक है, चलिए वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि हमें ट्रिगर मिलता है या अभी मार्केट थोड़ी और देर तक कॉन्सोलेट होगी। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो 11:01 हो गया है और बैंक निफ्टी में हमारा जो अपसाइड ट्रिगर है वो अपडेट हो गया है 45,200 पे, और बैंक निफ्टी अभी 45,180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले ही 44,200 की पी को बाई किया था पोजीशन क्रिएट करने के लिए, बट वहाँ से बैंक निफ्टी वहाँ से वापस आ गई थी, तो इसलिए वहाँ पे पोजीशन क्रिएट नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैं आपको एक बार अपनी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। जो ये निफ्टी वाली हमने लॉट ली थी 19,650 की, इसको मैं एग्जिट कर दिया था, और बैंक निफ्टी में अप साइड ट्रेड को बनाने के लिए मैंने 44,200 की पी को बाई कर रखा था। ठीक है, तो अभी जो है 45,200 की पी 138 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 45,200 के लेवल को क्रॉस करती है तो मेरी यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। मैं 45,200 की पी को शॉर्ट करूँगा, जो भी उस समय इसका मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर ट्रिगर मिल रहा है, मैं ट्रिगर के बहुत ही नज़दीक हूँ, तो जल्दी से मैं एक पोजीशन अपनी क्रिएट कर देता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा वेट करते हैं 122 के भाव पर। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर ली है मैंने। 122 के भाव पर मैंने इसकी पुट को सेल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अपसाइड ट्रिगर यहाँ पे मुझे फाइनली मिल चुका है, प्रॉपर प्रिंट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो दोस्तों मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 140 का, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा एक्सपायरी वाले दिन। तो चलिए पहले जल्दी से हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, 140, थोड़ा सा बफर 145। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है 140 पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कितना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है, केवल और केवल 18 पॉइंट का। ठीक है, 122 पर हमारी एंट्री है और 140 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर ये नॉर्मल डेज होता तो हमारे यहाँ पर टारगेट बनता 84 रुपीज़ का। ठीक है, मींस 84 पे जब ये पहुँच जाती पुट इसकी, तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देते। बट चूंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन 0 होने की पॉसिबिलिटी भी होती है, बट वहीं एक चीज़ और समझना होगा कि सबसे ज़्यादा लॉस भी एक्सपायरी वाले दिन ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बार बार मार्केट मौका देती है, बार बार हमें मार्केट से बाहर निकालती है, हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और बार बार हमें एंट्री पॉइंट देती है। तो आज के दिन रिपीटिवली ट्रेड होती हैं, बार बार ट्रेड होती हैं, और दूसरा आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी होते हैं और नए ट्रेडर सबसे ज़्यादा नुकसान भी आज के ही दिन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा आज का टारगेट कुछ भी नहीं है। वैसे अगर मैं 2 या 3 लॉट में या 4 लॉट में काम कर रहा होता तो मैं आधी क्वांटिटी 84 के लेवल पे निकाल देता, अगर 84 का लेवल आता है, और अगर नहीं आता है तो हमारा स्टॉप लॉस है ही। और अगर 84 का लेवल आता है तो हम आधी क्वांटिटी निकालने के बाद आधी क्वांटिटी रखते हैं उसके 0 होने तक, ताकि हम थोड़ा प्रॉफिट भी घर ले जा सकें अगर मार्केट वहाँ से पलटे और हमें लॉस ना हो, हम कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द डे जेब में लेके ही जाएँ। ठीक है, बट यहाँ पर एक लॉट में काम कर रहा हूँ तो इसलिए अभी मेरा टारगेट कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा एट द एंड ऑफ द डे इसको होल्ड करने की, अगर ये हमारे सपोर्ट में चलता है तो। अगर अगेंस्ट चलता है तो स्टॉप लॉस है, सपोर्ट में चलता है तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके नीचे लाता रहूँगा। और इसके बाद में जो भी पोजीशन पे होगी, या तो आज मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर मेरा ये ऑप्शन जो है 0 होगी। ठीक है, मैं मैनुअली एग्जिट यहाँ पर नहीं करूँगा। राइट, चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और मुझे 500-550 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। हालांकि ये प्रॉफिट 1200 रुपये तक पहुँच गया था, बट चूंकि आप जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम इस ऑप्शन के 0 होने तक का वेट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये अपना लो लगाकर और वापस रिवर्स हो गया। इसने अपना लो लगाया था 70.70 का, 70 रुपये 70 पैसे का, और ये वहाँ से जो है रिकवर होके मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया और मुझे जो है यहाँ पर 500-550 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है।
अब दोस्तों यहाँ पर दोबारा एंट्री कब बनती है दोस्तों, दोबारा एंट्री बनती है या तो ये 70.70 के लेवल को ब्रेक करे दोबारा से, अगर ये अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती है, मतलब बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही रहती है, हमारा जो ट्रिगर है, हमारा जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं करती है, मींस डाउन साइड नहीं जाती है, तो हम यहाँ पर एक पोजीशन ले सकते हैं 70.70 की के लेवल को क्रॉस करने की। बट दोस्तों मुझे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, तो मैं आगे ट्रेड नहीं कर रहा। ऑलराइट दोस्तों, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 19 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल फ्राइडे है, मैं ट्रेड नहीं करता फ्राइडे को, आप लोग जानते हैं, और सैटरडे संडे ऑफ है, तो अब आपसे मिलते हैं मंडे को, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच।